चलिए दोस्तों, आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस करो, सेंटेंस लाइन जो रोज बोले जाते हैं 20 सेंटेंस, और मेरी कोशिश है कि रोज या अगले अल्टरनेटिव डे में आपको पूरा लाके दे दी जाए। चलिए, तो ये थोड़ी स्लाइड पहली वाली थोड़ी खराब बनी है, इसको झेल लीजिएगा। आई विल फाइट फायर विद फायर। आई विल, आपको दिख रही होगी, आई विल फाइट फायर विद फायर। ऐसा सोचिए कि एक के हाथ में आग का गोला है, दूसरे के हाथ में भी आग का गोला है, दोनों लड़ रहे हैं आग से आग। ठीक है, जैसे आप पिचकारी खेलते हैं होली में, आपने पिचकारी मारी, सामने वाले पिचकारी मारी, तो फाइट वाटर विद वाटर हो गया। ऐसे ही आग ले लो, फाइट आग विद आग, मतलब फाइट फायर विद फायर। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। या नहीं तो इसका एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हो, या ड्रैगन लड़ते ना आपस में, ड्रैगन, तो वो इधर वाला ड्रैगन ने आग मारी, उधर वाले ड्रैगन ने भी आग मारी, दोनों आग आग से लड़ रहे हैं, तो कहते हैं फाइट फायर विद फायर। तो अब आपने किसी ने आपका बुरा कर दिया, अब आप कह रहे हो मैं भी उसको उसी तरीके से जवाब दूंगा, आई विल फाइट फायर विद फायर, मैं उसको जैसे का तैसा जवाब दूंगा, है ना। जैसे ही इंसल्टेड मी, उसने मेरा अपमान कर दिया, सो इसीलिए आई रिप्लाइड टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट भी आपको पता हो कि जैसे का तैसा के लिए टिट फॉर टैट भी आता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो या तो टिट फॉर टैट बोल दीजिए, नहीं तो ये अच्छा ड्रैगन वाला फाइट फायर विद फायर। ठीक है, या समझ लीजिए पिचकारी में से आग निकल रही, दूसरी भी पिचकारी मारा, उसमें भी आग निकल रही, तो आग से आग की लड़ाई हो गई। ठीक है, तो जैसे को तैसा देना, ये होता है मैं जैसे को तैसा दूंगा, आई विल फाइट फायर विद फायर। ठीक है, अगला देखिए, ये सही आ गई है ना स्लाइड। दिस मैटर हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये मामला काफी लंबे समय से अटका हुआ है, इस मामले का कोई सुलझान नहीं हो रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई समस्या आ जाती है, जटिल समस्या, और आप कहते हो बहुत टाइम से ये समस्या है, हल ही नहीं हो रहा, इसका हल ही नहीं निकल रहा, क्या करूं। तो आप बोल सकते हो कि दिस मैटर, ये जो समस्या है, हैज बीन हैंगिंग फायर। हैंग फायर यानी लंबे समय तक लटका रहना, हैंगिंग फायर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये समस्या, ये मामला काफी लंबे समय से अटका है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो समझ गया हम, ये मामला काफी लंबे समय से लटका, अरे ये तो काफी लंबे समय से चल रहा है, इसका तो समाधान ही नहीं हो रहा। तो दिस मैटर हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी अच्छे अच्छे सेंटेंस और वर्ड मिलेंगे, ये आपको डेली मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए अपन कुछ ऐसा लिख देंगे कि डेली स्पोकन सेंटेंस एंड वर्ड प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, ये काफी बढ़िया आएंगे, देखना। आ जाओ, ये ऐसे नहीं हो सकता, उसमें हो जाता हो। आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसको आप ये भी बोल सकते हो, आई एम नॉट माई सेल्फ, आई एम नॉट माई सेल्फ। इसका हिंदी में मतलब होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम अंडर द वेदर। होता क्या था कि जहाज वगैरह पे जाते थे ना, तो जहाज पहले जमाने में आपको बताओ जहाज ही चलते थे, 6-6 महीने की यात्रा होती थी, तो ज़्यादा लोग ऊपर धूप सेंकते रहते थे। मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो उसको नीचे भेज देते थे जहाज के, तो कहते थे वो अभी वो कहाँ है, वो नीचे चला गया, वो तो मौसम की चपेट में आ गया। अंडर द वेदर मतलब वेदर से बचा हुआ है नीचे, तो ही अंडर द वेदर ऐसा बोल सकते हैं। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आई एम अंडर द वेदर। या बोल दो आई एम नॉट माई सेल्फ, आई एम नॉट माई सेल्फ। अगला, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू ब्रदर्स। उन दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर है। और यहाँ आप इस सेंटेंस को याद मत करिए, ये याद कर लीजिए, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ये अमंग, आपको बताना है कि इन दोनों चीजों में या बहुत सारी चीजों में अंतर है, जमीन आसमान का, तो याद कर लीजिए, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग एंड डूइंग। बोलने और करने में जमीन आसमान का अंतर है, तो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग एंड डूइंग। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस साड़ी एंड दैट साड़ी। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस क्लास एंड दैट क्लास। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू ट्रेन्स। तो जमीन आसमान का अंतर है बोलना है, तो लिख दूं मैं, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, इसको आप जो अच्छा लगे आप डाल लीजिए। अगला,
माई नोज इज रनिंग, हाँ मेरी नाक बह रही है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो बोलते हैं ना मेरी नाक बह रही है, नाक बह रही है। अच्छा ये आप डॉक्टर से भी बोल सकते हैं कि मेरी नाक बह रही है, माई नोज इज रनिंग। आप जाके डॉक्टर को भी बोल सकते हैं माई नोज इज रनिंग। अच्छा कई बार आंखों में से पानी आने लग जाता है तो आप माई आईज आर रनिंग भी बोल सकते हैं, आंखों से पानी आता तो आंखें भी दौड़ने वाली हो जाती हैं। इफ यू पूरा बोलते क्या बोलते हैं उसको, तो ये नोज इज रनिंग बोल सकते हैं। आपने जोक भी सुना होगा कि सर्दियों में बच के रहिए क्योंकि आंसू पहुंचने वाले तो बहुत होते हैं पर नाक पहुंचने वाला कोई नहीं आता। तो माई नोज इज रनिंग। साथ में इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा सेंटेंस देता हूँ, मेरी नाक बंद है तो माई नोज इज ब्लॉक्ड, नोज इज ब्लॉक्ड, मेरी नाक बंद है, माई नोज इज ब्लॉक्ड, ऐसा कर लीजिए माई नोज इज ब्लॉक्ड। 2 सेंटेंस लग गए, आगे चलें। आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर। क्या अफसोस होता है ना, तो आप सर्दियों में से जैसे कई लोग बिना सिगरेट के पकड़े जाते हैं, जैसे धुआं उड़ा रहे हो, तो सर्दी है तो धुआं तो निकलता ही ना, मुंह से बात करते हो धुआं निकलता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे इट्स वेरी बाइटिंग कोल्ड, इट्स बाइटिंग कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड टुडे बिकॉज आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर। मेरे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे ना धुआं निकल रहा है मुंह से, तो आप बोल सकते हो आई कैन सी, या सिंपल कैन हटा के आई सी भी बोल सकते हो, आई सी माई ब्रेथ इन द एयर। तो इतना मेरे को ठंड लग रही है कि मेरे धुआं निकल रहा है मेरे मुंह से, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। ये मत बोलो कि जो स्मॉग होता है क्या होता है, वो इज कमिंग आउट फ्रॉम माई माउथ, ये बोल दो आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर। ठीक है। इट इज बाइटिंग कोल्ड, बाइटिंग कोल्ड में दांत कड़कड़ाते हैं, उसे बोलते हैं कड़कड़ाती सर्दी, बाइटिंग कोल्ड टुडे, बहुत ही कड़कड़ाने की सर्दी। इट इज बाइटिंग कोल्ड टुडे, आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर, आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर। अगला है ही ऑलवेज हैज हिज ओन वे। वो उसको वो अपने हमेशा अपनी चलाता है, वेज भी कर सकते हो, वो अपनी ही चलाता है। ही ऑलवेज हैज हिज ओन वेज, वो तो उसको तो केवल अपनी चलानी है, वो जो जैसा वो चाहता है उसको वैसा चाहता है, वो दूसरे की नहीं सुनता, वो अपनी ही चलाता है। ही हैज ऑलवेज हिज ओन वेज। ठीक है, ही हैज ऑलवेज हिज ओन वेज। क्या फर्क? अगला है माई वाइफ इज ऑलवेज बॉसिंग मी अराउंड। बॉस अराउंड जैसे बॉस होता है ना कंपनी में, तो वो अपनी अपनी कहता रहता है, किसी की सुनता नहीं है, तो वो यहीं से बना हुआ है कि माई वाइफ इज ऑलवेज बॉसिंग मी अराउंड, मेरे हुक्म चलाती रहती है, अब मेरे अपनी उंगलियों पर मुझे नचाती रहती है, तो बॉस अराउंड इसके लिए वर्ड आता है, बॉस अराउंड। ठीक है, तो मैं इस कहीं भी लगा सकते हैं, माई बॉस इज ऑलवेज बॉसिंग मी अराउंड, माई नाना जी, माई पापा, फादर, जो भी आप बोलना चाहें किसी के लिए भी लगा सकते हैं। अपनी वाली चलाना, किसी और की ना सुनना। अच्छा, इसके लिए मैं एक बता देता हूँ, वेयर द पैंट्स, मैंने पहले भी बताया होगा, नहीं तो फिर देख लेते हैं। जिसकी घर में चलती है ना वहाँ पे बोल देते हैं वेयर द पैंट्स। जैसे आपके पापा की आपके घर में चलती है तो आप बोल दोगे कि माई डैड वेयर्स द पैंट्स इन माई हाउस। मेरी दादी की चलती है तो माई मैटरनल ग्रैंड मदर या माई ग्रैंड मदर वेयर्स द पैंट्स इन माई हाउस। अगर आपको मेरे भाई की चलती है घर में तो माई ब्रदर वेयर्स द पैंट्स इन माई हाउस। जिसकी भी चलती है वो पैंट पहनता है, ऐसा समझ। अगला एक ज्यादा हो गया। ही इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। जोरू को गुलाम को क्या बोलते हैं? हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। ही इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। पैक यानी दाना चुगना होता है। आपने मुर्गी को देखा जहां दाना डालते वो चोंच मारती, चोंच मारने को पैक बोलते हैं। आपने दाना मारा, मुर्गी आई, चुग लिया, तो जहां आप दाना डालोगे मुर्गी वहीं चली जाएगी, तो वहीं से बना है हैंड पैक्ड हस्बैंड। पैक यानी यहाँ पे किस करना भी होता है, जैसे कहते हैं कि मदर पैक्ड हर चाइल्ड, तो वो भी बोलते हैं वहां पर, तो पैक बोलते हैं। पी सी के पी पैक अलग होता है, जो पैकिंग वाला पैक होता है ना वो ये होता है। पैकिंग वाला पैक तो ये होता है, ठीक है, पैकिंग वाला पैक ये होता है। क्लियर? अगला, आई एम आउट ऑफ पॉकेट एट द मोमेंट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है कि आप जेब अपनी उल्टी करके दिखा दो, देखो मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, देखो एक पैसा नहीं है, आपने जेब में हाथ डाला उसको उल्टा करके दिखा दिया, तो आई एम आउट ऑफ पॉकेट एट द मोमेंट। मैं तंगी में हूँ, अभी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मैं कंगाल हूँ। आई एम आउट ऑफ पॉकेट एट द मोमेंट, मैं अभी कंगाल हूँ। इसके लिए आपको पता है बहुत बड़ा वर्ड आता है ब्रोक। आई एम ब्रोक, आई एम ब्रोक।
यहाँ पर ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रोक। यहाँ पर ये ब्रोक एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है कंगाल। बैंकरप्ट सुना आपने वर्ड, कंगाल। आई एम ब्रोक, ब्रो आई एम ब्रोक। माई न्यू शूज आर पिंचिंग माई फीट। न्यू, आप कोई चीज नई चीज ले आते हो ना तो आपको काटने लगती है। जैकेट हो, नई शर्ट है तो यहाँ पे रैशेस पड़ जाते हैं कई लोगों को। कोई भी चीज नई पहनने की लाते ना, नया कुंडल हो कुछ भी, तो उसको काटते रहते हैं। जूते और चप्पल के साथ ज्यादा होता है, हाँ? आप जूते चप्पल लेके आते निशान पड़ जाते, लाल 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 रैशेस हो जाते हैं। तो आप बोलो कि माय चप्पल, माय जूता आर पिंचिंग माय फीट, मुझे पिंच कर रहे हैं, नोच रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हो, पिंच कर रहे हैं। स्क्वीज भी बोल सकते हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं। पिंच अच्छा वर्ड है, पिंच कर रहे हैं मुझे, ठीक है। पिंच का मतलब ऐसा होता है चिकोटी काटना, ऐसे करके ना पिंच, तो पिंच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलो कोई भी नई चीज खाओ, ये नई शर्ट लेके आऊँ, पिंच कर रही है। ये जूते लेके आऊँ, ये घड़ी जो नई है वो पिंच कर रही है। कोई भी नई चीज लाते ना, पिंच कर रही है, ठीक है, काट रही है। अब उसके लिए क्या रास्ता है कि दे विल वेयर इन आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ यूज। वेयर इन एक फ्रेजल वर्ब आती है दोस्तों, वेयर, इसका उच्चारण वेयर होता है, वेयर इन। वेयर इन, ध्यान रखना, वेयर इन का मतलब होता है किसी चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो थोड़ी सी ढीला हो जाता है, तो यूज करने पर वो काटना बंद कर देते हैं। जैसे चप्पल है, आपने 2-4 दिन पहन ली तो वो नॉर्मल आ गई क्योंकि वो जगह हुई। जूता लेके आए थे, 2-4 दिन पहन के चल दिए, दुकानदार भी कहता है कि 2-4 दिन टाइट रहेंगे फिर नॉर्मल हो जाएंगे। शर्ट लाए थे, 2-4 दिन पहनी, वो सही हो गई, अब नहीं काट रही वो। तो क्या बोलोगे, अरे इसको हिंदी में बोल लेना कि अरे पहन लो, पिंच कर रही है ना, कुछ दिनों बाद वेयर इन करने लग जाएगी। क्या करेगी, वेयर इन। तो दे विल वेयर इन, ये जो जूते हैं वो वेयर इन हो जाएंगे आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ यूज। ये जो चप्पलें हैं विल वेयर इन आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ यूज, कुछ दिनों के बाद वो वेयर इन हो जाएंगे। ध्यान रखना, वेयर इन, वेयर इन। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब होती है दोस्तों वेयर ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब होती है वेयर ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज का असर खत्म होना, वेयर ऑफ, असर जो होता है उसका खत्म होना। जैसे आपने सुना होगा घर में कि अरे वो दवाई लेते हैं तब तक दर्द रहता है, फिर दवाई का नशा उतर जाता है, असर खत्म हो जाता है, दर्द फिर चालू हो जाता है। तो दवाई का जो असर खत्म हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, वेयर ऑफ। क्या बोलते हैं, वेयर ऑफ। द पेन किलर विल वेयर ऑफ आफ्टर 4 hours। जो पेन किलर है वो 4 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। तो किसी भी चीज का असर खत्म हो जाए तो उसके लिए वर्ड आती है वेयर ऑफ। क्या होता है, वेयर ऑफ, ठीक है। किसी को एनेस्थीसिया दिया है, वो होश में आ रहा है, वेयर ऑफ हो जाएगा, दवाई वगैरह या कोई चीज, तो वेयर ऑफ बोलते हैं उसको। अगला, माई फादर वॉज फोमिंग एट द माउथ। अब फोम का मतलब झाग होता है, पर ये सेंटेंस बड़ा नया है और अच्छा है। माई फादर वॉज फोमिंग एट द माउथ, मेरे पापा मुंह से फोम निकाल रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से थे, क्रोध में थे। तो फोमिंग एट माउथ का मतलब होता है बहुत ज्यादा एंग्री होना। अब यूज कर सकते हो क्योंकि आजकल मूवी वगैरह में चलते हैं इस तरह के वर्ड। तो मेरे पापा बड़े गुस्से में थे, तो माय फादर वाज फोमिंग एट द माउथ। फोमिंग एट द माउथ, फोमिंग झाग निकाल लेते मुझे। क्या कहते हैं, ही इज वेरी फ्यूमिंग, फ्यूमिंग में सुना आपने, तो ही ये नया बिल्कुल वो है, फोमिंग एट द माउथ। ये आजकल मूवी वगैरह में, नेटफ्लिक्स वगैरह में चलते रहते हैं, तो नए नए वर्ड मैं आपको देता रहूँगा न्यूज़पेपर से लेके सारी चीज़ें। अगला, यू गॉट माई ब्लड बॉइलिंग, तुमने मेरा खून खौला दिया। घर में अक्सर हमने सुना, इस लड़के ने मेरा खून खौला दिया है। दिस बॉय गॉट माई ब्लड बॉइलिंग, तुमने मेरा खून खौला दिया। यू गॉट माई ब्लड बॉइलिंग मतलब इतना गुस्सा दिला दिया, इतना चिड़चिड़ा कर दिया, मेरा खून उबाल खा रहा था तुम्हारे चक्कर में। तो यू गॉट माई ब्लड बॉइलिंग, ऐसे कितना अच्छा सेंटेंस है, यू गॉट माई ब्लड बॉइलिंग। मैं इसके साथ एक और आपको एक सेंटेंस देता हूँ, तो उसने मेरी नाक में दम कर दिया, तूने या तुमने, यू गॉट ऑन माई नर्व्स, यू गॉट ऑन माई नर्व्स, तुमने मेरी नाक में दम कर दिया, यू गॉट ऑन माई नर्व्स, ठीक है। यू गॉट माई ब्लड बॉइलिंग, ठीक है। अगर वो अभी भी आपको ऐसा कर रहा है तो परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं, यू हैव गॉट माई ब्लड, यू हैव गॉट माई ब्लड बॉइलिंग, ठीक है। यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स, कहीं भी बना सकते हैं, ये आ जाएगा। इस तरह सेंटेंस से याद कर लीजिए, बोलने में आसानी रहेगी। अब ये सेंटेंस ऐसा नहीं कि दोस्तों कि मैं आप किसी किताब वगैरह से आपको दे दूँ, ठीक है, हर जगह रहते हैं सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस मिलते हैं दोस्तों मूवी देखने पर, न्यूज़पेपर पढ़ने पर, है ना, जो नई नई चीज़ें चल रही हैं, और कुछ मतलब किताबों में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि किताब में नहीं होते। अच्छी किताबें पढ़ोगे तो वहाँ पर सेंटेंस रहते हैं, पर काम आने चाहिए। इतने भी हाई लेवल की मत पढ़ा दो कि काम ही नहीं आ रहा है, ठीक है। वही जो स्पोकन, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश है तो काम के वर्ड पढ़ना सीखेंगे, पर नए वर्ड भी सीख लीजिए।
अगला, ही वॉज स्टॉलिंग फॉर टाइम, ही वॉज बाइंग सम टाइम, आपने सुना टाइम को बाय कर रहा था, बाइंग, स्टॉलिंग, बाइंग फॉर टाइम, स्टॉलिंग फॉर टाइम मतलब स्टॉलिंग टाइम का होता है समय लेना। जैसे किसी ने पूछा कि अच्छा बताओ आपके मालूम कोई अंकल आया मुझे कि तुम्हारे कितने नंबर आए थे 10th में, आप कह रहे हो अंकल चाय भी हो गया, अरे तुम नंबर बताओ ना कितने आए थे, अभी बता रहा हूँ अंकल, एक मिनट फोन पे जरा कुछ देख लूँ, एक बार बता रहा हूँ तुम्हें। तो आप समय ले रहे हो, आप बच रहे हो चीज़ करने, ठीक है। आप कोई दोस्त आया, यार मैं तेरी यार ये बाइक ले जाऊँ 2 मिनट, 1 मिनट में कॉल करके आ रहा हूँ, आप समय ले रहे हो, सोच रहे हो क्या जवाब दो उसको, और यार दे रहा है कि तेरा चाबी दे दे यार, एक दे रहा हूँ 1 मिनट तो यार दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम टाइम, फिर करो नहीं ये गाड़ी इसका तो क्लिच खराब है, ब्रेक तो लगी नहीं रहे, एक्चुअली गाड़ी है ही नहीं, गाड़ी की फोटो है ये AI से बनाई मैंने। समय लोगे ना दोस्तों तो, वो दोस्त भी AI वाला ही होगा। चलो ठीक, अच्छा जो है। शी प्यूक्ड एंड पास्ड आउट, शी प्यूक्ड एंड पास्ड आउट, अब ये वर्ड कहाँ से लिया, हुआ यूं कि दोस्तों नए साल की पार्टी में ना दोस्तों काफ़ी लोगों ने इतनी शराब पी है कि काफ़ी लोग चल भी नहीं पा रहे थे दिल्ली नोएडा वगैरह में, तो न्यूज़पेपर में आती रहती चीज़ें, तो मैं वहाँ से कुछ वर्ड निकाल लाया जो काम किया। प्यूक यानी उल्टी करना होता है, प्यूक यानी उल्टी करना, और पास आउट का मतलब होता है बेहोश होना, ध्यान रखना, पास आउट का मतलब क्या होता है, बेहोश होना। तो वहीं से मैंने एक वर्ड बना दिया कि उसने उल्टी करी और वो बेहोश हो गई, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, वो उसने उल्टी कर दी, प्यूक कर दी, वॉमिट भी आता है, वॉमिट भी आपने सुना, उल्टी करने को वॉमिट भी बोलते हैं, उल्टी करने को थ्रो अप भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्यूक नया वर्ड है, प्यूक यानी उल्टी करना, और पास आउट बेहोश होना, अब ये ना यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए वो भी होता है, पर पास आउट का मतलब बेहोश होना भी होता है। बेहोश होने का एक वर्ड और आता है, फेंट बोलते हैं उसको, फेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब न्यू ईयर की पार्टी से लिए, और तो बस ये उन्होंने उल्टी करी और चल भी नहीं पा रहे थे। The fog will thin out as the sun rises, अब देखिए ये भी मैंने न्यूज़पेपर से निकाला है, क्योंकि और अब ये न्यूज़पेपर से निकाला है, पर आप कहोगे सर स्पोकन में क्या जरूरत है, आप कहते नहीं हो अभी तो कोहरा है, हाँ चला जाएगा, अभी देखो 9-10 बजे तो कोहरा कम हो जाएगा, छट जाएगा, कोहरा क्या बोलते हैं अपन, छट ले जाएगा, तो छट जाएगा कोहरा, तो क्या हो जाएगा, वो थिन आउट हो जाएगा, कोई भी चीज़ की डेंसिटी कम होना, अभी तो बहुत भीड़ है, अभी कुछ देर बाद देखना तुम सब भीड़ छट जाएगी, थिन आउट हो जाएगी, तो याद कर लीजिए, और थिन आउट यानी होता है कम हो जाना, डेंसिटी कम हो जाना। पर अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो कहीं अरे कोहरा अभी डेंस है, काफी घना कोहरा है, घने को क्या बोलते हैं, डेंस है, बट कुछ देर बाद वो थिन आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो थिन आउट हो जाएगा। अगला है वी वर स्टक इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, आपको पता है गाड़ी की जो पीछे की डिग्गी होती है ना, डिग्गी से बम्पर कहते हैं, अब और ये आगे वाली भी, तो आप पीछे वाली डिग्गी से आगे वाली डिग्गी से टकरा जाए, दो कार एकदम से चिपक के चल रही है, तो बोलते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, वहां से वर्ड बना है कि वी वर स्टक, स्टक यानी तो फंस जाना, वी वर स्टक, हम फंस गए थे, कहाँ, इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, ट्रैफिक कैसा था, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, कुछ देर बाद ट्रैफिक छट गया, थिन आउट हो गया, देखिए वहां से बढ़ा गया। तो जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो ना, तो अपन बोलते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, 5 बजे ना शाम को तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो जाता है, सुबह 9 बजे वो ऑफिस जाते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो जाता है। और आज का आखिरी सेंटेंस है, द मूवी बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस, मूवी आपको पता होगा फ्लॉप हो गई, अच्छा हिट हो गई, तो हिट बोलते ही हैं, बहुत ज्यादा बड़ी हिट हो जाए तो उसे ग्रॉसर कहते हैं, मूवी वॉज अ ग्रॉसर, सुपर हिट। पर आपने फ्लॉप पढ़ते नया वर्ड बताने आया हूँ, बॉम्ब, द मूवी बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस, मूवी तो एकदम फैसिलिटी निकल गई, तो क्या बोलोगे, द मूवी बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस। तो ये 20 सेंटेंस से बड़ी मेहनत से बना के लाया हूँ, और आप इसको कभी भी देख रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको कैसा लगा ये जरूर बोलिएगा, और कुछ आप सजेशन है या कुछ आप पूछना चाहते हैं, डेली एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ, उसमें डेली न्यूज़पेपर से या मूवी के कुछ वर्ड आपके लिए लाऊं जो थोड़े से हटके हों, पर इतने भी हाई फाई ना हो जाए कि स्पोकन से कोई नाता ना रह जाए उसका, तो ध्यान रखूंगा मैं ऐसे ही वर्ड लाऊं जो स्पोकन में आप बोलचाल भाषा में यूज़ कर लेते हैं। तो आप इस बारे में कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट जरूर करिए, और किसी सेंटेंस के बारे में पूछना चाहें तो मुझे कमेंट करिए, और बस जुड़े रहिए।